तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने चल रहे हैं कॉस्टिव वर्ब। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कॉस्टिव वर्ब का कॉन्सेप्ट ना तो आपको कोई टीचर ठीक से ऑनलाइन समझा पा रहा है और ना नोट्स देख करके ही आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आप कोई भी यूट्यूब चैनल सर्च कर डालिए, आपको इतना बेटर समझ में नहीं आने वाला जितना मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले देख लीजिए, कॉस्टिव वर्ब वैसे मैं आपको बता दूं ये 4 होते हैं, मेक और कॉज, और दूसरा होता है गेट और हैव। अब सवाल ये उठता है कि हम इनको यूज कहां करते हैं। मेक और कॉज अगर आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तब यूज किया जाता है, और गेट और हैव का यूज हम करते हैं जब हमारा सेंटेंस कोई या तो पैसिव वॉइस में होता है या हम किसी को कमांड दे रहे होते हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे होते हैं, तब यूज किया जाता है। कॉस्टिव वर्ब को हम कहते हैं प्रणर्थक क्रिया। अब ये प्रणर्थक क्रिया काम कैसे करती है, पहले इसे जान लेते हैं। ध्यान देना, कई बार ऐसा होता है कि बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हम खुद नहीं करते, हम किसी दूसरे से करवाते हैं। जैसे हम अपना कपड़ा दूसरे से प्रेस करवाते हैं, अपना चप्पल जूता अगर टूट जाए तो उसे दूसरे से रिपेयर करवाते हैं, मोबाइल अगर ख़राब हो जाए तो हम खुद तो नहीं बना सकते ना, हम किसी और से रिपेयर करवाते हैं। ऐसे बहुत से काम हैं। जैसे हमें घर की वाइट वॉशिंग करानी है तो हमें कोई ना कोई लेबर बुलाना होगा, कोई ना कोई वाइट वॉशर आएगा, वही वाइट वॉश करेगा। तो जो काम हम खुद नहीं करते किसी दूसरे से करवाते हैं, जैसे हम कपड़े सिलवाते हैं, तो जब भी हम कोई काम खुद न करके किसी दूसरे से करवाते हैं तो वहाँ कॉस्टिव वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यानी कॉस्टिव वर्ब हम वही यूज करते हैं जहाँ कोई काम जो आपका एक्टिव सब्जेक्ट होता है, यानी जो मेन सब्जेक्ट होता है, वो खुद काम नहीं करता बल्कि किसी दूसरे से करवाता है या किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है यानी इंस्पायर करता है। इसीलिए इसको कहा जाता है प्रणर्थक क्रिया। अब अगर आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो बट नेचुरल है आप मेक और कॉज का यूज करेंगे। अब आइए जरा एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर डालिए कहीं किसी भी नोटबुक में, क्योंकि अगर ये नहीं रहा तो आपके दिमाग से स्लिप कर जाएगा और यकीन मानिए बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है ये। एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम इस वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं तो यहाँ 2 तरह के वर्ब मिलते हैं और 2 तरह के सब्जेक्ट भी मिलते हैं। एक तो वो सब्जेक्ट होता है जो किसी दूसरे से कार्य करवाता है और एक वो होता है जो कार्य करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें कपड़ा सिलवाना है तो हम तो हुए कॉस्टिव सब्जेक्ट, हमें सिलवाना है, लेकिन मेन सब्जेक्ट कौन हुआ, वो टेलर जो कपड़ा सिलेगा। तो इसमें 2 सब्जेक्ट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक तो वो जो कार्य करवाता है और एक वो जो कार्य करता है। अच्छा, इसी के साथ इसी के सीरियल में बिल्कुल अगर कॉस्टिव सब्जेक्ट के बाद कॉस्टिव वर्ब यूज किया जाता है और मेन सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब यूज किया जाता है। यहाँ 2 वर्ब होते हैं। हाँ, अब इन दोनों में मेक और कॉज, सवाल ये उठता है कि हम कहाँ मेक का यूज करेंगे, कहाँ कॉज का यूज करेंगे। तो हम दोनों का यूज कहीं भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा अंतर है कि मेक के साथ हमारा जो मेन वर्ब होगा उसका फर्स्ट फॉर्म लगता है, लेकिन कॉज अगर हम लगाते हैं कॉस्टिव वर्ब की जगह पर तो हमारा जो मेन वर्ब होगा उसके पहले यानी फर्स्ट फॉर्म से पहले आपको टू यूज करना पड़ेगा। जैसे गो लिखा हुआ है तो यहां टू गो हो जाएगा, कम लिखा है तो टू कम हो जाएगा, स्लीप लिखा है तो टू स्लीप हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए जरा हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमारा सबसे पहला एग्जांपल है, मैंने एक बच्चे को हंसाया। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां 2 सब्जेक्ट हैं। वास्तव में इस हंसने का काम किसने किया है, तो आप कहेंगे बच्चा, क्योंकि हंसा तो बच्चा ही है, लेकिन बच्चा खुद नहीं हंसा, मैंने हंसाया है उसे, यानी मैंने कुछ ऐसा किया जिससे ये बच्चा हंसने लगा। तो मैं हो गया कॉस्टिव सब्जेक्ट, बच्चा हुआ मेन सब्जेक्ट, और जो काम बच्चे ने किया है वो हुआ मेन वर्ब।
अब आइए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। देखिए, पहले तो इस टेंस को देख लीजिए, ये पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट। तो सबसे पहले हमें लिखना है पॉजिटिव सब्जेक्ट, यानी वो कर्ता जो किसी को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वो सब्जेक्ट जो दूसरे को इंस्पायर करता है, तो वह है मैंने। तो सबसे पहले हमने लिख दिया आई। अब ध्यान दें, पॉजिटिव सब्जेक्ट के बाद पॉजिटिव वर्ब लिखना है। हमने लिख दिया मेक, लेकिन याद रखिएगा ये पास्ट है, तो मेक की जगह पर हो जाएगा मेड। आई मेड। इज दैट क्लियर? अब ध्यान दें, पॉजिटिव सब्जेक्ट हो गया, पॉजिटिव वर्ब हो गया। यहां मेक की जगह पर मेड इसलिए आया क्योंकि ये पास्ट है। अब हमें लिखना है मेन सब्जेक्ट, और हमारा मेन सब्जेक्ट है बच्चा। तो आई मेड द चाइल्ड। हो गया। अब मेन सब्जेक्ट हमने लिख दिया बच्चा। अब हमें लिखना है मेन वर्ब, और मेन वर्ब है इसमें हंसना, तो हंसने के लिए होगा लाफ। आई मेड द चाइल्ड लाफ। अब अगर बाय द वे हम मेड की जगह पर कॉज्ड लगा देते हैं, तो हमें लाफ की जगह पर टू लाफ लिखना पड़ेगा। आई होप कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा और ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर ये अच्छी तरह से समझ में आ गया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मैं आपको ईजीएस्ट वे में ग्रामर के सबसे टफ से टफ टॉपिक को अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर सकूं, समझा सकूं।